गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने टॉपिक 2 कंप्लीट कर लिया है। उसके हमने 4 पार्ट्स किए थे और उन 4 पार्ट्स को हमने क्लियर कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक नंबर 3। और इस टॉपिक नंबर 3 के अंदर हम किन किन पॉइंट को आज यहाँ पे जाने, किन किन पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा आव्यूह का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। मींस आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह के बारे में हम यहाँ पे आज जानेंगे। और लास्ट जो होगा आज का हमारा वो होगा विषम सममित आव्यूह क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन आव्यूह के परिवर्त के साथ। तो चलिए पहले बच्चों इसको हम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको समझाते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी प्यारे बच्चों, किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे एटी या ए डैश से प्रकट करते हैं। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन हमने लिखा है कि किसी आव्यूह के हमको कोई आव्यूह दे दिया जाएगा, उस आव्यूह ए की जो पंक्तियां होगी उनको तो हम चेंज कर दें किसमें, स्तंभों में। और स्तंभ जो होंगे प्यारे बच्चों हमारे उनको चेंज कर देंगे हम किसमें, पंक्तियों में। और पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर हमको जो आव्यूह मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे। और इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ए टी या ए डैश। तो प्यारे बच्चों इसको हम चेंज कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने ए इक्वल्स टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कुछ अवयव लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स के अवयव हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 -6। तो प्यारे बच्चों हमने ए मैट्रिक्स ले लिया और इस ए मैट्रिक्स के ये अवयव ले लिए। अब हम इसको ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं इसको। तो इसका जो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए की पावर टी या ए डैश से हम इसको डिनोट करेंगे। तो हमने क्या डेफिनेशन में अभी आपको लिखवाया है, हमने आपको लिखवाया है किसी आव्यूह ए की पंक्तियों, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इस आव्यूह में पंक्तियां कौन कौन सी है। तो हमारे पास एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई। तो पंक्तियां कितनी हो गई, 2 पंक्तियां हो गई। पंक्तियों को स्तंभों में, अब इन पंक्तियों को हमको क्या चेंज करना है, इन पंक्तियों को हमको स्तंभों में चेंज करना है। अब स्तंभों में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए सीखते हैं इसको। 1 2 3 और 4 5 -6 ये हमारी 2 पंक्तियां। तो जब हम इसको स्तंभों में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, अब ये इस पंक्ति में है, अब ये रो फॉर्म में है, तो कॉलम फॉर्म में किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3। समझ आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 4 5 -6। अब हम इसको पंक्तियों
तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। स्तंभों को क्या कर देंगे, पंक्तियों में चेंज कर देंगे। अब चलिए सीखते हैं। ये हमारी पंक्तियां होगी, इसको हमने लिख लिया किसमें, 4 5 माइनस 6। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया, उसके कुछ एलिमेंट्स लिए, उसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या लिखा, हमने लिखा है ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे टी डैश से प्रकट करते हैं, मींस डिनोट करते हैं। अब हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स ए लिया, इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब हमने क्या किया, ए टी या ए डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, पंक्तियों को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया, मींस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमको जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, ये आव्यूह, ये इस ए आव्यूह का क्या होगा, ये होगा हमारा आव्यूह का परिवर्त, मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमको प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनको अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखते हैं इन प्रॉपर्टीज को भी। तो प्यारे बच्चों आव्यूह के परिवर्त की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनको अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, मींस प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश, जब हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, मींस हमको जब कोई ए मैट्रिक्स दिया होता है और उसका जब हम आव्यूह का परिवर्त जब हम ज्ञात करते हैं, उस परिवर्त का फिर से जब हम परिवर्त ज्ञात करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा मैट्रिक्स ए हमको मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेकंड नंबर की हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी के ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए डैश, जहां जो ये के है ये कोई अचर संख्या है। के क्या है, के हमारे पास कोई अचर संख्या है, या हम कह सकते हैं कोई रियल कांस्टेंट है। इसके बाद जो थर्ड नंबर का हमारा जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, मींस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। हमको इसमें यहाँ पे कोई दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे, उसको अलग अलग हम ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखेंगे। अब हम फोर्थ नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फोर्थ नंबर की हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी का होल ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और इंटू बी ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी फोर प्रॉपर्टीज आव्यूह के परिवर्त की। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, इसके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के क्या क्या नोट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, चलिए जानते हैं इन पॉइंट्स को भी। तो प्यारे बच्चों आव्यूह के परिवर्त के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए सीखते हैं इसको भी। तो सबसे फर्स्ट नंबर का हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आव्यूह ए का आई जेवा अवयव इक्वल होगा किसके, ये हो जाएगा आव्यूह ए के परिवर्त ए टी का जे आई वा अवयव। समझ आया प्यारे बच्चों। अब सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि आव्यूह ए का कर्म m क्रॉस n है तो आव्यूह के परिवर्त ए टी का कर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा n क्रॉस m। थर्ड नंबर का हमारा जो पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पंक्ति आव्यूह का परिवर्त एक स्तंभ
अवयव तथा स्तंभ अवयव का परिवर्त एक पंक्ति अवयव होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेगा, इनको नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सममित अवयव की। सममित अवयव क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखते हैं सममित अवयव के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं सममित अवयव के बारे में। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये होता क्या है, चलिए अब हम जानते हैं, इसको सीखते हैं सममित अवयव को। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सीखते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन के द्वारा। ये हो जाएगा वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित अवयव कहते हैं यदि कब कहेंगे, जब ए टी इक्वल्स टू ए होगा। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए अगर हम करेंगे तो उसका वैल्यू जो हमको मिलेगा वो ए के इक्वल मिलेगा। या अगर ये आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि, कब बोलेंगे इसको हम सममित अवयव, यदि अवयव ए का आई जे व अवयव इक्वल होगा किसके, ए का जे आई व अवयव के। तो ये हो गई प्यारे बच्चों हमारी सेकंड नंबर की डेफिनेशन। सेकंड नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या है, वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि अवयव ए का आई जे व अवयव इक्वल होगा ए का जे आई व अवयव। अब प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन हम आपको और लिखवा दे रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं इस डेफिनेशन को भी। थर्ड नंबर का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्ग अवयव ए इक्वल्स टू ए आई जे को सममित अवयव कहते हैं यदि, कब बोलेंगे प्यारे बच्चों, जब ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई। समझ आया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारी ये थी 3 डेफिनेशन सममित अवयव की। हम सममित अवयव कब बोले किसी अवयव ए को। तो फर्स्ट नंबर की हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि ए टी इक्वल्स टू ए हो। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल आना चाहिए मैट्रिक्स ए के। उसके बाद हमने लिखा है वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि अवयव ए का आई जे व अवयव इक्वल होना चाहिए किसके, ए का जे आई व अवयव के। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की जो हमारी डेफिनेशन है। थर्ड नंबर की हमारी डेफिनेशन है वर्ग अवयव ए इक्वल्स टू ए आई जे को सममित अवयव कहते हैं। कब कहेंगे, यदि ए आई जे इक्वल्स होना चाहिए ए जे आई के। अब देखिए पहले तो तीनों डेफिनेशन सेम है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। तो अब हम इसको यहाँ पे आपको समझाते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहले बच्चों हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तो पहले बच्चों हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। हमने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पे इनका जो
अवयव होते हैं वो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं √3 2 3, इसके बाद 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। तो प्यारे बच्चे हो गए हमारे एलिमेंट ऑफ ए। और एलिमेंट ऑफ ए का जो हम ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं विषमित अवयव हम कैसे यहाँ पे सोल्व करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है वो हमने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो इस कंडीशन को अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो कैसे करेंगे, ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, चेंज करने के बाद ये हो जाएगा √3 2 3। अब जो ये कॉलम है इसको हम रो में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2 -1.5 और -1। इसके बाद जो है थर्ड कॉलम है इसको भी रो में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 -1 और 1। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या किया, ये हमने क्या ट्रांसपोज ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स अवयव का हमने परिवर्त ज्ञात कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि जो है हमारा परिवर्त आया है ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हम इसका जो फर्स्ट रो है वो चेक करते हैं मैट्रिक्स ए में। तो ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स हमारा यह फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो हमारे पास ये √3 2 3। हमने चेक किया यहाँ पे हमारा √3 2 3 ही है तो सेम है। इसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड रो को। सेकंड रो है हमारा 2 -1.5 -1। इसके बाद हमने सेकंड रो यहाँ पे चेक किया ट्रांसपोज ऑफ ए का, क्या है यहाँ पे 2 -1.5 -1। अब हम चेक करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो है हमारा 3 -1 और 1 ट्रांसपोज ऑफ ए का भी हम थर्ड रो ही चेक करेंगे। तो चेक किया हमने 3 -1 और 1। तो प्यारे बच्चों हमने चेक किया कि हमारे जो ट्रांसपोज ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं वे इक्वल है किसके, मैट्रिक्स ए के। तो प्यारे बच्चों हमारी जो कंडीशन है ये प्रूफ हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल ए के। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AT = A। और ये किसी कंडीशन है, सममित अवयव की कंडीशन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक सममित अवयव है। तो प्यारे बच्चों समझ आया आपको कि हमने ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हमने प्रूफ किया है मैट्रिक्स ए के। कैसे किया है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था हमने उसकी जो पंक्तियां थी उनको तो कर दिया कॉलम में चेंज, और जो कॉलम था उनको कर दिया पंक्तियों में चेंज। तो और उनको चेंज करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स वैल्यू प्राप्त हुआ है ये किसके इक्वल है, हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो हमने क्या लिख दिया, इस सारे मैट्रिक्स को, इस कंप्लीट मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स ए के इक्वल लिख दिया। तो हमने कंडीशन जो हमको फॉलो करना होता है सममित अवयव के लिए वो क्या होता है, वो है हमारा ये हमारा कंडीशन है। तो हमने इस कंडीशन को फॉलो करके क्या प्रूफ कर दिया, AT = A प्रूफ कर दिया। मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल आया हमारे मैट्रिक्स ए के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक सममित अवयव है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपका पॉइंट सममित अवयव का क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं विषम सममित अवयव। मींस विषम सममित अवयव क्या होता है, उसको हम कैसे यहाँ पे सीखेंगे, उसको हम यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन के द्वारा इसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। जो हम सिंपल वे यहाँ पे यूज करते आए हैं इसके लिए हम सिंपल वे यूज करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखते हैं इस विषम सममित अवयव को भी। तो प्यारे बच्चों हम सीखेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव होता क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। यदि हम इसको विषम सममित अवयव कब कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम विषम सममित अवयव कहेंगे जब AT होगा हमारा -A के। मीन्स हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ ए आएगा, अवयव ए का जो हमारा परिवर्त आएगा उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा -A के इक्वल आना चाहिए। समझ आए प्यारे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन और आपको सिखाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी वर्ग अवयव ए को विषम सममित
आव्यूह कहते हैं यदि सभी आई जे के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए प्यारे बच्चों? कंडीशन होना चाहिए ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई। वर्ग आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि सभी आई जे के लिए क्या होना चाहिए? ए आई जे इक्वल होना चाहिए माइनस ए जे आई के। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी दो डेफिनेशन। अब हम सीखते हैं इसको, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा। हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने एक वस्तु, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है वे है 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारा कोई मैट्रिक्स ए। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम विषम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए पहले बच्चों हमने अभी आपको एक कंडीशन लिखवाई। वो क्या है? वो है हमारी ए टी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारा? माइनस का ए, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा आना चाहिए माइनस का ए। अब ये कैसे आएगा तो चलिए सीखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए सोल्व करेंगे, मीन्स आव्यूह ए का परिवर्त हम सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं? पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो चलिए पहले बच्चों करते हैं इसको चेंज। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है इसको जब हम रो में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा 0 -3 5। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है इसको जब हम पंक्ति में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 3 0 -1। इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉलम है जब हम इसको चेंज करेंगे पंक्तियों में तो हमको मिलेगा -5 1 0। समझ आया प्यारे बच्चों? अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि ए टी इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए? ए तो होना चाहिए बट इससे पहले माइनस चिन्ह भी होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं एक बार जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आया है। जी फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ पे चेक करते हैं 0 -3 5। हमारा क्या है? 0 3 -5। तो अभी हमारा इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा ये माइनस चिन्ह है इसके अंदर, इसको हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम इसको कॉमन कर लेते हैं, मीन्स इस मैट्रिक्स से बाहर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में हम सबसे पहले करते हैं क्या मिल जाएगा हमको? 0 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। इसके बाद सेकंड कॉलम में जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +3 माइनस इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1। अब इसके बाद थर्ड कॉलम में जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस -5 और माइनस माइनस +1 माइनस इंटू 0 क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम चेक करते हैं इस मैट्रिक्स वैल्यू को कि क्या ये हमारा ए के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों चेक करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसका हम फर्स्ट कॉलम चेक करते हैं क्या है? 0 -3 और 5। यहाँ पे हमने चेक किया क्या है? 0 -3 और 5 सेम है। इसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम है हमारा 3 0 -1। इसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ ए का सेकंड कॉलम चेक करते हैं क्या है हमारा? 3 0 -1, ये भी सेम है। अब हम चेक करते हैं थर्ड कॉलम को। थर्ड कॉलम है हमारा मैट्रिक्स ए का -5 1 0। इसके बाद हम चेक करते हैं इस थर्ड कॉलम को जो कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए का है। इसका जो वैल्यू है वो क्या है? -5 1 0, ये भी सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? माइनस चिन्ह तो एज इट इज रहेगा। अब जो ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स वैल्यू है ये किसके इक्वल है? ये हमारा ए के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ए के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। समझ आया प्यारे बच्चों? तो हमारा जो है वैल्यू आया है इसको हम कंप्लीटली यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनली ए टी इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया है? माइनस का ए। और ये माइनस का ए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फाइनली अतः यह है एक विषम सममित आव्यूह
है। तो समझ आया प्यारे बच्चों, ये था हमारा विषम सममित आव्यूह आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 4 के साथ, जो कि होगा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर।